हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का प्रधानमंत्री सीरीज़ में। सिलसिलेवार तरीके से भारत के प्रधानमंत्रियों द्वारा किए गए प्रमुख कार्य और उपलब्धियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज उसी कड़ी में हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के बारे में। हालांकि मोरारजी देसाई का कार्यकाल बहुत कम रहा, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कार्य कर दिए जो इतिहास में दर्ज हो गए, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो इस दौरान उन्होंने जो प्रमुख कार्य किए उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहली खास बात उनके बारे में जो थी कि ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अभी तक जो भारत के प्रधानमंत्री रहे थे वो कांग्रेस पार्टी से आने वाले थे, कांग्रेस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था और वो कांग्रेस के सदस्य थे। हालांकि मोरारजी देसाई भी पहले कांग्रेस के सदस्य रह चुके थे, लेकिन ये जो सरकार थी ये जनता सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, और ये मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। साथ ही उनके बारे में एक और बहुत खास बात है कि वो प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति, ये रिकॉर्ड आज तक कायम है। ये 81 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री बने वो थे मोरारजी देसाई। इनके कार्यकाल में जो सबसे बेहतरीन कार्य किया गया और जो इतिहास में दर्ज है वो है 44वां संविधान संशोधन। आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इमरजेंसी के दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक संविधान में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया था। उसने पूरी संविधान की आत्मा को ही बदल दिया था। तो भारतीय संविधान की आत्मा को वापस उस रूप में, जिस रूप में संविधान निर्माताओं ने उसका निर्माण किया था, उसी रूप में वापस लाने के लिए 44वां संविधान संशोधन किया और भारत के संविधान को उसकी जो खोई हुई पहचान थी वो वापस दिलाई। इसमें जो एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि इमरजेंसी को लागू करना अब और भी मुश्किल कर दिया गया। पहले एक आर्बिट्ररी या मनमाने तरीके से आपातकाल लागू किया जा सकता था, क्योंकि वहां पर यह था कि आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने उस शब्द को बदलकर आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल लागू किया जाएगा। तो यह कार्य 1978 में किया गया और इसमें मुख्य रूप से जो 42वें संविधान संशोधन में एक बड़ा बदलाव किया गया था संविधान में, उसे ठीक किया गया, उसे करेक्ट किया गया। उसके बाद एक और कार्य जो इन्होंने किया जो बहुत कम लोगों को पता है, हालांकि 2016 में जब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन किया तो इसकी चर्चा अखबारों में भी हुई, लेकिन एक डीमोनेटाइजेशन मोरारजी भाई देसाई की सरकार के दौरान भी हुआ था और उन्होंने 1000, 5000 और 10,000 के नोटों को बंद कर दिया था। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग लाइनों में खड़े हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है और ये नोट दिखा रहे हैं क्योंकि इन्हें वापस बैंकों में जमा करना था। ये भी भ्रष्टाचार और काले धन को रोकने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रयास किया गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण कार्य उनके सरकार के दौरान किया गया। उसके बाद कुछ ऐसे कार्य जो मोरारजी देसाई के द्वारा किए गए, जिसमें चूंकि आप जानते हैं कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो संबंध कुछ बिगड़ गए थे। तो उन संबंधों को ठीक करने का श्रेय मोरारजी भाई को जाता है। उसके साथ ही उन्होंने रूस के साथ भी इन्होंने जेन्युइन नॉन अलायंस जो था, गुट निरपेक्ष, उसको एक वास्तविक पहचान देने की कोशिश की। अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके साथ मुलाकात की और ये दर्शाने की कोशिश की कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, क्योंकि ऐसा आरोप लगते थे कि भारत जो है उसका झुकाव सोवियत रूस की तरफ है। तो उन्होंने जो गुट निरपेक्षता थी उसे एक व्यवहारिक शक्ल देने की कोशिश की। उसके बाद इन्होंने 1962 के युद्ध के बाद जो भारत और चाइना के रिश्ते थे उन्हें भी वापस गर्माहट देने की कोशिश की। और 1979 में जब ये सोवियत रूस की यात्रा करते हैं तो वहाँ पर ये अपना विरोध दर्ज कराते हैं कि जो सोवियत रूस का अफगानिस्तान में दखल था का भारत समर्थन नहीं करता है। तो ये एक जो जेन्युइन नॉन अलायंस था, व्यवहारिक गुट निरपेक्ष था, उसे प्रदर्शित करने के लिए ये कदम उठाया गया था। फिर 1988 में पाकिस्तान के द्वारा निशाने पाकिस्तान, एक वहाँ का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, वो इन्हें दिया जाता है। तो ये कुछ बातें थीं जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से संबंधित थी। हालांकि इनका कार्यकाल अति अल्प रहा, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जो इतिहास में दर्ज हो गए। 1977 में जो चुनाव हुए थे आपातकाल के बाद, उसमें जनता पार्टी ने और उसके सभी घटक दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा था
मिलकर सरकार चलाई थी। लेकिन चौधरी चरण सिंह जो मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में होम मिनिस्टर का कार्य कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिश्ते एक समय के बाद बिगड़ जाते हैं और चौधरी चरण सिंह अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस के सपोर्ट से ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल भी अति अल्प रहता है। सिर्फ 23 दिनों के लिए ये प्रधानमंत्री बने और बहुत ही छोटा कार्यकाल है। चौधरी चरण सिंह को जाना जाता है किसानों के दोस्त और मसीहा के रूप में, इसीलिए इनका जो जन्म जयंती है 23 दिसंबर, इसे किसान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये हाशिए पर जो लोग होते हैं, पिछड़े कमज़ोर जो वर्ग होता है, उनके अधिकारों की बात करते थे, समानता की बात करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से इनका कार्यकाल अति अल्प रहा, इसलिए ज़्यादा कार्य ये नहीं कर पाए। लेकिन किसानों के मोराल को इन्होंने ज़रूर बूस्ट किया कि एक किसान पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति भी भारत के सर्वोच्च पद, प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सकता है। तो इन्होंने किसानों में एक अलग तरह का उत्साह जगाया और किसानों के चेहरे पर एक खुशी आई जब प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। तो ये कांग्रेस के बाहरी समर्थन से प्रधानमंत्री बने थे और कांग्रेस ने बहुत ही जल्दी अपना समर्थन वापस भी ले लिया, क्योंकि उसका मुख्य कारण था कि चौधरी चरण सिंह आपातकाल के दौरान जो ज्यादतियां की गई थी, जो ऐसे काम किए गए थे, उसके लिए कांग्रेस के उन प्रमुख नेताओं जिनमें इंदिरा गांधी, संजय गांधी शामिल थे, उनके ऊपर मुकदमा चलाना चाहते थे और कांग्रेस ने ये शर्त रख दी कि आप ये मुकदमे वापस ले लीजिए, अन्यथा हम समर्थन वापस ले लेंगे। तो इन्होंने उस पॉलिटिकल निगोशिएशन को रिजेक्ट कर दिया और अपना इस्तीफा, अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें प्रधानमंत्री पद त्याग दिया। तो ये एक अलग तरह की नैतिकता, अपने पद पर रहते हुए किसी तरह के राजनीतिक सौदेबाजी को नकार कर एक राजनीतिक शुचिता का एक उदाहरण इन्होंने दिया, जो इनकी एक उपलब्धि माना जाएगा। तो ये चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ बातें थीं। आगे हम इसी तरह से जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू।